रामचंद्र की जय, सनातन धर्म की जय। कहते हैं राम प्रभु के समय से वचन निभाने की इनके पिताजी के समय से बात चली आ रही है। कहते हैं वचन निभाना, तो वचन निभाना हम लोग पुरानी कथा से समझते चले आ रहे हैं। बहुत पुरानी ही बात है। एक राजा था, वो अपने यहाँ एक अच्छा बाजार लगाना चाहता था, लेकिन वहाँ के व्यापारी बाजार लगाने के इच्छुक नहीं थे। तब राजा ने योजना बनाई कि जिसका सामान शाम तक नहीं बिकेगा उसके सारे सामान खरीद लिए जाएंगे। उसके बाद सभी व्यापारी बिक्री के लिए अपना अपना सामान लेकर बाजार आए। शाम में एक व्यापारी अलक्ष्मी की मूर्ति लेकर राजा के पास आया। व्यापारी ने राजा से कहा कि अलक्ष्मी की मूर्ति को किसी ने नहीं खरीदा। आम धारणा थी कि इसमें क्रेता को घर बर्बाद हो जाएगा। चूंकि राजा ने वचन दिया था, इसलिए उन्होंने अलक्ष्मी की मूर्ति खरीदकर राजमहल में रख दी। उसी रात राजा ने देखा कि एक महिला रो रही है। जब राजा ने महिला को रोने का कारण पूछा तो उसने कहा, आप महल में अलक्ष्मी की मूर्ति ले आए हैं, इसलिए अब हम राजमहल में नहीं रह सकते। राजा ने उत्तर दिया, चूँकि मैंने वचन दिया था इसलिए अपना वचन निभा मेरा धर्म। पुनः राजा ने देखा कि एक व्यक्ति जो उस महिला का पति था वो भी महल छोड़कर जा रहा। राजा ने उससे पूछा, अब आप क्यों जा रहे हो? तब उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि जब हमारी देवी लक्ष्मी इस राजमहल में नहीं रह सकती तब हम कैसे रह सकते हैं? राजा ने कहा, वो धर्म के हाथों बंधे हुए थे और अपना वचन नहीं तोड़ सकते थे। कुछ देर बाद एक दूसरा व्यक्ति भी राजमहल को छोड़कर जाने लगा। राजा ने उसे भी समझाया कि अपना वचन नहीं तोड़ सकते, राजमहल में लक्ष्मी की मूर्ति बाहर नहीं निकाल सकते। प्रजा की प्रति मेरा वचन ही तो मेरा धर्म है। राजा की बात सुनकर वो दूसरा व्यक्ति महल में रुक गया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? हमने ये कहानी जो बोली पुरातन समय की, तो इससे हमें शिक्षा क्या मिली आप सभी ने समझ लिया होगा, बट मैं भी बोल देती हूँ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि हमें अपने धर्म की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। धर्म की रक्षा हर परिस्थिति में करनी चाहिए। जो धर्म रक्षा रक्षा करेगा, धर्म उसकी जरूर रक्षा अवश्य करेगा। इसलिए सभी को धर्म का पालन करना चाहिए, धर्म के पथ पर चलना चाहिए। धर्म सदैव लोगों को जोड़ने का कार्य करता है, ना कि लोगों को एक दूसरे से तोड़ने का। इसलिए वचन निभाने का मतलब हमें अपने धर्म पर चलना चाहिए। हम जब अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे तो हमारा धर्म स्वयं हमारी रक्षा करेगा, क्योंकि किसी एक चीज़ का बहुत महत्व होता है। जब हम एक चीज़ को मान लेते हैं, एक को मानने का महत्व बहुत होता है। स्वामी रामतीर्थ के पास एक व्यक्ति बैठा था। उसने सोचा, स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी जितना बजा। स्वामी जी ने कितना बजा? स्वामी जी ने कहा 1 बजा है। 1 घंटे बाद बस व्यक्ति ने फिर स्वामी जी से क्या बजा? उसने फिर कहा 1 बजा है। ये व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ और बोला, स्वामी जी कभी आपकी घड़ी तो खराब नहीं हो गई है जो हमेशा एक ही बजा रही है? स्वामी जी ने मुस्कुराए और बोले, सारे जगत में एक ही तो बज रहा है। सारे जगत में उस ईश्वर का ही तो राज है, अतः वो ही बज रहा है। उसके ही मन का डंका बज रहा है, अतः वो एक ही बज रहा है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा, कोई आदमी बहुत धनवान तो उसकी क्या कीमत है आपकी नज़र में? वो बोले, 0। उस व्यक्ति ने फिर पूछा, बहुत विद्वान हो तो? भी 0। कोई आदमी अध्यात्म धर्मशाली हो तो? उन्होंने फिर कहा 0। इस तरह वो आदमी पूछता गया और ये सबकी कीमत 0 लगाते गए। अंत में उस व्यक्ति ने स्वामी से, कोई व्यक्ति धर्मशाली हो, विद्वान हो, धनवान हो, सुंदर हो, सब कुछ हो तो? रामकृष्ण ने कहा 0। 0 को अगर 0 से गुणा करें तो 0 ही आएगा। इस सब की बात तब है 0 के आगे 1 लग जाए तो। ऐसे ही जब हम परमात्मा के नाम का 1 नहीं लगे, सब बेकार है। अगर किसी के जीवन में शक्ति नहीं है, धार्मिकता नहीं है, तो चाहे वो कुछ भी हो, सब बेकार है। तो आप लोगों ने इसका महत्व तो समझा होगा, बट मैं भी बोलती हूँ, भीतरी गहरी बात है। जीवन में एक शब्द, एक बात, एक मंत्र, एक ग्रंथ, एक पंथ होना चाहिए। एक ही चीज पढ़ने से
जीवन पार हो जाता है। अगर एक के आगे शून्य लग जाता है तो कितने लगाते चले जाओ बढ़ जाता है। उसी प्रकार से एक के आगे केवल शून्य लगने से इतना महत्व बढ़ जाता है। 1 लगाओ 10, 2 लगाओ 100, 3 लगाओ 1000, 4 लगाओ 10,000, 5 लाख बनते चले जाते हैं। इसी तरह एक से ही महत्व बढ़ता है। एक में जितने जीरो शून्य जिसका कोई मतलब नहीं, जब हम लगाते हैं तो करोड़ों दसियों करोड़ों बनते जाए, वो बनता चला जाता है। तो इसीलिए एक का बहुत महत्व है, और वो है केवल और केवल एक है जो सर्वव्यापी है, घट घटवासी कण कणवासी प्रभु राम। जब हम एक को ही मान लेते हैं तो मेरा जीवन सार्थक हो जाता है। एक का बहुत महत्व है। बस एक का इतना महत्व है। किसी भी ईश्वर को एक ही आता है, किसी रूप मानते हैं। बस क्या है मतलब है केवल हमें उसको समझने की, अंतर ज्ञान करने की निर्णय हमारा होता है। जैसे खाना को जब हम खाते हैं, एक आध दिन के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। पानी भी हम पीते हैं, 2-4 घंटे के अंदर शरीर से बाहर निकल जाएंगे, वरना हम बीमार हो जाएंगे। हवा भी जो हम सांस लेते हैं, कुछ सेकंड में ही बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। उसी तरह से कुछ नकारात्मक बातें जैसे घृणा, गुस्सा, ईर्ष्या आदि, जिनको हम अपने अंदर दिन महीने और रखते हैं, यदि नकारात्मक विचारों को समय समय पर अंदर से नहीं निकालेंगे तो एक नए दिन निश्चित हम मानसिक रोगी बन जाएंगे। इसलिए निर्णय हमारा हमें क्या करना है, हमें नकारात्मक सोचनी चाहिए, हमें नकारात्मकता को नहीं फैलना चाहिए। क्योंकि शक्ति में ही सफलता का मंत्र है। सफलता प्राप्त करने के लिए जबरदस्त सतत प्रयत्न और जबरदस्त इच्छा रखो। प्रयत्नशील व्यक्ति कहता है मैं समुद्र पी जाऊंगा, मेरी इच्छा से पर्वत टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इस प्रकार की इच्छा और रखो, कड़ा परिश्रम करो, तुम अपने उद्देश्य को निश्चित पा जाओगे। ये एक बड़ी सच्चाई है। सत्य ही जीवन और कमजोरी की मृत्यु है। शक्ति परम सुख है, अमर अजर को जीवन है। कमजोरी कभी न हटाने वाला बोझ है, यंत्रणा है। कमजोरी ही मृत्यु है। संसार को कुछ 100 सहस्त्र स्त्री पुरुषों की आवश्यकता है। उस साहस की अभ्यास करो जिससे सच्चाई जानने की हिम्मत है, जिसमें जीवन के सत्य को बताने की हिम्मत है, जो मृत्यु से नहीं कांपता, मृत्यु को स्वागत करता है और मनुष्य को बतलाता है कि वो अमर आत्मा है, समस्त विश्व में कोई चाह नहीं कर सकता है। तब तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सफलता ही चिंता मत करो, असफलता स्वाभाविक है। असफलताएं जीवन के सौंदर्य हैं। जीवन में यदि संघर्ष न रहे तो जीवित रहना ही व्यर्थ है। संघर्ष और क्यों परवाह करो, असफलताओं पर ध्यान मत दो। ये छोटी छोटी विफलताएं हैं। यदि तुम 1000 बार विफल होते हो तो एक बार फिर प्रयास करो। कितना भी विफल हो गए, एक दिन सफल जरूर हो गया। असफल होते हुए विश्व की समस्त शक्तियाँ हमारी हैं। हमने अपने हाथ अपनी आंखों पर रख लिए हैं और चिल्लाते हैं कि और अंधेरा है। जान लो कि हमारे चारों ओर अंधेरा नहीं है। हमारे हाथ अलग करो, तुम्हें प्रकाश दिखाई देने लगेगा। अंधेरा कभी नहीं था, कमजोरी कभी नहीं थी। हम सब मूर्खतापूर्ण चिल्लाते हैं कि हम कमजोर हैं, आप पवित्र हैं। कमजोरी का कोई इलाज नहीं है, विचार है। और शक्ति का विचार करो। मनुष्य शक्तिशाली है। शिक्षा दो जो पहले से शरीर में विद्यमान है। हमेशा याद रखो कि हम असफल नहीं हैं, हम एक शक्तिशाली मनुष्य हैं। हम हमेशा सफल होंगे और हमेशा मितव्ययी बनिए। भगवान कहते हैं हमेशा मितभाषी, अच्छी भाषा वाले बनिए। जीवन में व्यवहार और वाणी का सर्वाधिक है, लेकिन कब बोलना है, कब चुप रहना है, ये व्यवहारिक जीवन में सफलता की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है। बिना सोचे कुछ बोलने से नुकसान ही होता है। महात्मा गांधी जी कहते थे कि कम बोलने से मुझे 2 लाभ मिलते हैं। एक, मैंने जो कुछ कहा काफी सोच समझ कर बोला, और दूसरा, मेरी अज्ञानता दूसरों के सामने नहीं आ सकी। समझदार लोगों ने काफी मनन के बाद ये सूत्र दिया कि बोलो तभी जब आपके बुल मौन से बेहतर साबित हो सके। पंडित श्री राम शर्मा ने कहा कि अनावश्यक शब्दों का उपयोग व्यवहारिक जीवन में जटिल बना देता है, पड़ती है और गलतफहमियां बनती है। बिगड़े बोल परिवार और
यार दोस्तों के बीच कला के कारण बनते हैं। जिसको संभाला न जाए तो हिंसा प्रतिहिंसा, युद्ध और विकराल संघर्ष की परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। महाभारत का युद्ध वाणी की छोटी सी फिसलन का ही दुष्परिणाम था। तब द्रौपदी के मुख से दुर्योधन के प्रति अपमान सूचक शब्द निकले थे। इसलिए मितभाषी बनो, आदर्शवादी बनो। मितभाषी हमें अनावश्यक गलतियों से बचाती है। इससे ऊर्जा का अनावश्यक क्षय भी रुक जाता है, हमारे व्यक्ति को गंभीर बनाती है, व्यवहार में चूक कम करती है। मितभाषी व्यक्ति के पास सोचने विचारने की क्षमता होती है, मिलता है और उसके लिए तौल कर बोलना ही उसके जीवन को सार्थक बनाता है। इससे रिश्ते बेहतर बनते हैं और सर्वप्रिय होते हैं। जीवन और व्यवहार में का महत्व सर्वाधिक होता है। इसी से हम मितभाषी बनते हैं, सबके प्रिय, हमारे अच्छे होते हैं, क्यों वो हमको सब लोग पसंद करने लगते हैं। जीविकोपार्जन एक आवश्यक पर कठिन प्रक्रिया है। कई बार कमजोर मनोबल वाले लोग टूट जाते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान की चिंता में एक बड़ी लक्ष्य और समाज हित में लिया संकल्प भी बिखर जाता है। विद्यार्थी काल का संकट सबसे ज्यादा बदलता है, क्योंकि उस लक्ष्य की प्राप्ति का संघर्ष सीधे बच्चों की मेहनत से जुड़ा है। डॉक्टर बनने का लक्ष्य रखने वाले कभी व्याख्यात बनाते हैं, तो इंजीनियर बनने की चाहत रखने वाले वैज्ञानिक परीक्षाओं में सफलता से जुझाने लगते हैं। परिवर्तन स्वाभाविक है। आवश्यक ये है कि एक बार कैरियर के जिस क्षेत्र में हम घुसे उससे भी आगे बढ़ने का लक्ष्य निर्धारित रखें। लक्ष्य हमेशा स्पष्ट होना चाहिए और वहां तक पहुंचने का मार्ग सच्चा। रामकृष्ण परमहंस के निकट एक व्यक्ति आया। उसने कहा, ठाकुर बड़ा कष्ट है, मुक्ति चाहता हूँ। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, बेवकूफ, टैक्स से फाकी देना चाहते हो? ये तो जीने का टैक्स है। जियोगे लेकिन जीते रहने का टैक्स नहीं चुका पाओगे। कहने का तात्पर्य ये है, इसका भाव ये है कि हमारा सत्कर्म ही जीने का टैक्स भरता है। इसकी कमाई के बिना कष्टों की मुश्किल है। इसलिए टैक्स भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए सत्य का मार्ग है। अपनी कमाई का एक हिस्सा भावग्रस्त लोगों को अवश्य देना चाहिए। ये परोपकार सत्कर्मों का संग्रह होगा और मन को शांत रखने अथवा विकल्प भी है। सभ्यताओं तूफान पतन और बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियों को देखिए। बड़े बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के पीछे एकाग्रता और साहस की आधार निर्धारण होता है। वो हर लक्ष्य महत्वपूर्ण है जो समाज में है। जो हम समाज के हित में करते हैं वो हमेशा महत्वपूर्ण लक्ष्य कहलाता है। भगवान कहते हैं हमें अपने जीने का लक्ष्य अवश्य होना चाहिए। जैसे सिकंदर ने आधी दुनिया जीत ली थी, पर जब मरा तो 3 इच्छा थी। पहली इच्छा जिन हकीमों ने इलाज किया है वो सब जनाजे को कंधा दे। क्यों ऐसा क्यों कहा? ताकि सबको पता चल जाए कि हकीम भी मरने से रोक नहीं सकते हैं। दूसरा, जनाजे की राह पर वो सारी दौलत बिछा दी जाए जो उसने जिंदगी भर इकट्ठा के लूट पाट के। क्यों ऐसा कहा? ताकि सब जान ले कि मौत की घड़ी आती है, तब ये दौलत भी किसी काम की नहीं आती। तीसरी इच्छा, उसकी मौत के बाद जब जनाजा निकले तो उसके दोनों हाथ बाहर निकाले जाएं। ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा ताकि सबको मालूम हो जाए कि इंसान खाली हाथ आया और खाली हाथ आएगा। उसको ये लूट पाट करके जोड़ने से भी कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए हमेशा भगवान की शरण में रहो, खुश रहो, आनंद से रहो और ईश्वर में मगन रहो। यही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। प्रभु राम कहते हैं हमेशा खुश रहो, हमेशा खुशहाल रहो और फिर जैसे भगवान कहते चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, ओ चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली पल पल आठों पहर धीरे धीरे, चल जा रही है उम्र धीरे।
जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो प्रभु धीरे धीरे मिल जाएगा ये हरि धीरे धीरे। ओ चली जा रही है उम्र धीरे धीरे बचपन भी जाए जवानी भी जाए बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। तेरे हाथ पैरों में दम न रहेगा झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है पल पल ये आठों पहरे धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे पल पल ये आठों पहरे धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुराई से मन को अपने हटा ले सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे। बुराई से मन को अपने हटा ले सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे पल पल आठों पहरे धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे मिल जाएगा ये प्रभु धीरे धीरे मिल जाएगा ये हरि धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय सनातन धर्म की जय आज के आनंद की जय।